तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइप फिटर के इंटरव्यू के बारे में कि पाइप फिटर के इंटरव्यू में ऐसे कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको पाइप फिटर के इंटरव्यू में ऐसे 10 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। अगर आपने भी उन 10 क्वेश्चन का आंसर का पता है तो आप किसी भी कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू पास कर सकते हैं और आपकी जो सैलरी भी लगेगी वो अच्छी सैलरी लगेगी। दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन है मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ये 10 क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो खुद का एक्सपीरियंस है, वो कम से कम 12 से 14 साल का एक्सपीरियंस है, गल्फ का एक्सपीरियंस है पाइप फैब्रिकेटर का। तो मैंने बहुत सारी कंपनियों का इंटरव्यू फेस किया है। तो क्लाइंट ने बहुत से ऐसे कंपनियों के ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि बहुत सारे जो फिटर हैं उनको पता नहीं होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो मैं उसी 10 क्वेश्चन को मैं बनाया हूँ और इस वीडियो में बताऊंगा इन 10 क्वेश्चन के बारे में कि क्लाइंट आपसे कौन कौन कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकता है। तो 10 क्वेश्चन का अगर आपके पास भी आंसर पता है तो आप भी किसी कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू पास कर सकते हैं पाइप फिटर में, और सैलरी भी अच्छी लग सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पाइप फिटर हैं, आपने भी बहुत सारी कंपनियों का इंटरव्यू दिया होगा या आपने नहीं दिया, आप फ्रेशर है, तो क्लाइंट आपसे ऐसे क्वेश्चन करता है। कुछ कंपनियों क्लाइंट होते हैं जो बहुत ईजिली क्वेश्चन करते हैं, उसमें पाइप फिटर पास हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियों के जो क्लाइंट होते हैं वो बहुत मतलब क्वेश्चन कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि तो पाइप फिटर से क्वेश्चन करते हैं, पाइप फिटर डायरेक्ट क्लाइंट को बोलेगा कि इस क्वेश्चन के बारे में मुझे पता नहीं है। तो आज मैं आपको 10 ऐसे ही क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको 10 इन क्वेश्चन का आंसर पता है तो फिर आप किसी भी कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू पास कर सकते हैं और सैलरी भी आपकी अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले आप किसी भी कंपनी के क्लाइंट इंटरव्यू में जाते हैं तो क्लाइंट सबसे पहले आपसे यही पूछता है कि आपके पास कितना साल का एक्सपीरियंस है, आपने कौन कौन सी कंपनी में काम किया है, और आपने जो पिछली कंपनी में काम किया है उस कंपनी में आप क्या काम करते थे और आपकी कंपनी में क्या काम होता था। ऐसे ही क्लाइंट आपसे क्वेश्चन कर सकता है। उसका से जो क्लाइंट आपसे दूसरा क्वेश्चन करता है, ये करता है कि पाइप के बारे में पूछता है कि पाइप मतलब क्या होता है और पाइप का मतलब यूज क्या होता है, और पाइप कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से पाइप होते हैं, कितने कौन कौन सी मेटल की पाइपें होती हैं, आपने कौन कौन सी मेटल के पाइप में काम किया है और आपने कितने इंच तक पाइप में काम किया है, ये क्लाइंट आपसे पूछता है। और आपसे क्लाइंट ये भी पूछता है कि पाइप का OD IDC आप कैसे निकालते हैं। और क्लाइंट आपसे ये भी पूछता है, शेड्यूल के बारे में पूछता है, थिकनेस के बारे में भी क्लाइंट आपसे पूछता है। क्लाइंट वेवल के बारे में पूछता है कि पाइप का वेवल कितने डिग्री में होता है, उसका फार्मूला क्या होता है वेवल निकालने का। और क्लाइंट आपसे ये भी पूछता है कि पाइप का सेंटर लाइन कैसे निकालते हैं, 4 सेंटर लाइन या 8 सेंटर लाइन के बारे में पूछ सकता है कि जैसे 4 सेंटर लाइन पाइप का कैसे निकालेंगे, 8 सेंटर लाइन कैसे निकालेंगे, क्लाइंट आपसे पूछता है। और क्लाइंट आपसे ये भी पूछ देता है कि जो पाइप ज्वाइंट करते हैं उसमें रूट गैप कितने mm का होता है। क्लाइंट आपसे ये सब सवाल करता है। दोस्तों, क्लाइंट आपसे इसलिए सवाल करता है कि अगर वाकई में अगर पाइप फिटर है, आपने काम किया है, तो इन सब क्वेश्चन का आपको आंसर पता होता है तो आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है तो फिर आप आंसर नहीं दे पाते। वैसे क्लाइंट जो अगला क्वेश्चन करता है वो एल्बो के बारे में पूछता है कि एल्बो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी एल्बो होती है, एल्बो सेंटर निकालने का क्या फार्मूला होता है। जैसे कि क्लाइंट आपसे ये भी पूछ सकता है कि जैसे 4 इंची का 90 डिग्री में कितना एल्बो सेंटर होता है, 6 इंची का 30 डिग्री में एल्बो सेंटर कितना होगा। ये भी पूछ सकता है 3 इंची का एल्बो सेंटर कितना होगा 20 डिग्री में। क्लाइंट आपसे ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं और आपसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि 2 फार्मूला बताइए एल्बो सेंटर निकालने का। तो क्लाइंट आपसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो क्लाइंट जो जब बोलता है कि 2 फार्मूला बताइए क्लाइंट एल्बो सेंटर निकालने का, तो इसमें कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है। बहुत सारे ऐसे फिटर होते हैं उनको एक ही फार्मूला याद होता है एल्बो सेंटर निकालने का, तो वहीं पे क्लाइंट पाइप फिटर को फंसाता है। तो इसके लिए आपको एल्बो सेंटर निकालना हो तो आपको कम से कम 2 से 3 फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। जैसे क्लाइंट आपसे भी पूछ सकता है कि जैसे 3 इंची का पाइप का एल्बो सेंटर निकालिए, हमें 30 डिग्री में बताइए, या 20 डिग्री में पूछ देगा, तो वहाँ पे क्लाइंट आपको फंसा सकता है। तो इसके लिए आपको ये सब फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है, OD IDCF या एल्बो सेंटर निकालने के फार्मूले आपको पता नहीं है, 2 से 3 या 4 फार्मूला होते हैं, आपको पता नहीं है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। एल्बो सेंटर कैसे निकालते हैं या पाइप का OD IDCF कैसे निकालते हैं, वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एल्बो का सेंटर निकालने का और OD ID का भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाके
आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद से जो क्लाइंट आपसे ब्रांच के बारे में पूछ सकता है कि ब्रांच कितने प्रकार के होते हैं, ब्रांच का यूज़ क्या होता है, और ब्रांच पूछ देगा कि यूज़ क्या होता है, और पूछ देगा कि इक्वलिटी का क्या कट बैक का फार्मूला बताइए, या अनइक्वलिटी का कट बैक का फार्मूला बताइए। ऐसे क्लाइंट आपसे क्वेश्चन कर देगा। और स्टब ऑन और स्टब इन के बारे में भी क्लाइंट आपसे पूछेगा। दोस्तों क्लाइंट आपसे इसलिए पूछता है कि क्लाइंट जो अच्छी कंपनी की जो क्लाइंट होती है वो ये सब पूछते हैं, मतलब कि फिटर को जानकारी है कि नहीं जानकारी है, इसके लिए वो लोग पूछते हैं। अगर आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है, आप जानकारी है तो आप क्लाइंट को बताइए, क्लाइंट भी आपकी सैलरी भी अच्छी लगेगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपको दिक्कत है, फिर आप इंटरव्यू में आप फेल हो सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन क्लाइंट करता है वो रिड्यूसर के बारे में पूछता है कि रिड्यूसर कितने प्रकार की होती हैं, रिड्यूसर का यूज क्या होता है, कंसेंट्रिक रिड्यूसर क्या होता है, इंसेंट्रिक रिड्यूसर क्या होता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रिड्यूस कौन सा रिड्यूसर है, और इसका फार्मूला क्या होता है, कंसेंट्रिक रिड्यूसर का फार्मूला क्या होता है, इंसेंट्रिक रिड्यूसर का फार्मूला क्या होता है। क्लाइंट आपसे ऐसे क्वेश्चन करता है। तो दोस्तों अगर आपको पता है तो आप बताएंगे तो क्लाइंट आपको सैलरी भी अच्छी देगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं बताएंगे तो इंटरव्यू फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आपका इनका आंसर आपको पता नहीं हो तो आप फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको अलग से इन 10 क्वेश्चनों का आंसर का वीडियो बना के मैं इस यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। तो आप वहाँ से जाके इन 10 क्वेश्चन का आंसर का आप इस 10 क्वेश्चन का आंसर भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो क्लाइंट आपसे रिड्यूसर के बारे में भी पूछ सकता है। तो अपना जो क्लाइंट क्वेश्चन करता है वो फ्लांज के बारे में पूछता है और वाल के बारे में पूछता है। जैसे कि फ्लांज के बारे में पूछता है कि फ्लांज कितने प्रकार का होता है और फ्लांज का यूज क्या होता है, और फ्लांज का सिंबल पूछ सकता है कि कौन सा सिंबल है फ्लांज का। उसके बाद से फ्लांज का यूज भी पूछ सकता है। उसके बाद से वाल के बारे में पूछ सकता है कि वाल का सिंबल क्या होता है और वाल कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर अभी 5 फीट है तो आपको 4 से 5 वाल का नाम याद रखना है, सिंबल उसको पहचानना आना चाहिए कि कौन कौन से वाल है। वैसे ही फ्लांज को भी 4 से 5 फ्लांज को आपको ही याद रखना है, उससे ज़्यादा आपको फ्लांज के बारे में याद नहीं रखना है। अगर याद रखना है तो अच्छी बात है, लेकिन 4 से 5 आपको याद रखना है फ्लांज को। वाल के बारे में वाल का सिंबल भी आपको याद रखना है कि ये वाल का ये सिंबल होता है। तो क्लाइंट आपसे ये सब क्वेश्चन करता है। और उसके बाद से ये भी पूछता है कि पीसीडी के बारे में पूछ सकते हैं। जो फ्लांस का जो पीसीडी होता है उसके बारे में भी पूछ सकता है। पीसीडी मतलब पीसीडी किसको बोलते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, पीसीडी के बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए क्लाइंट करता है फ्लांच और वाल के बारे में कि अगर आप किसी भी ऑयल एंड गैस में जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे क्लाइंट आपसे ये ज़रूर पूछेगा। गैस किट के बारे में पूछ सकता है, वाल के बारे में पूछता है, फ्लांच के बारे में क्लाइंट आपसे कंपलसरी ये क्वेश्चन करता है। अगर आपको पता है तो आप अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर वही है कि आप इंटरव्यू में क्लाइंट आपको फेल करता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन क्लाइंट करता है वो लेटर टी के बारे में पूछता है कि लेटर टी का यूज़ क्या होता है, लेटर टी है क्या, और लेटर टी का कट बैक का क्या फार्मूला होता है, अनइक्वल लेटर टी का कट बैक का क्या फार्मूला है, और इक्वल लेटर टी का कट बैक का क्या फार्मूला है। ये सब क्लाइंट आपसे पूछता है। अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी हो तो फिर वही बात की आपको क्लाइंट आपको इंटरव्यू में फेल कर सकता है। दोस्तों उसके बाद से क्लाइंट आपसे ये भी पूछा था माइटर बैंड के, या माइटर के बारे में पूछा कि माइटर बैंड क्या होता है, माइटर का यूज कहाँ होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सेंटर लाइन कैसे निकालते हैं, इसका कटबैक कैसे निकालते हैं, क्लाइंट आपसे पूछ सकता है। दोस्तों अगर आप पाइप फिटर है तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको ये आना चाहिए, लेकिन अगर आपको माइटर के बारे में नॉलेज है, जानकारी है कि इसका कटबैक कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या है, तो अच्छी बात है। क्लाइंट को बताएंगे तो क्लाइंट आपसे इम्प्रेस होगा और सैलरी भी आपकी अच्छी देगी। बहुत सारी कंपनी के जो क्लाइंट होते हैं वो माइटर के बारे में पूछते हैं, लेकिन अगर पाइप फिटर नहीं भी बताते हैं तो कोई बात नहीं, उसमें उनको फेल नहीं करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि इस फिटर को जानकारी है कि नहीं माइटर के बारे में। तो माइटर के बारे में भी वो लोग बहुत सारे क्लाइंट पूछते हैं जानकारी के लिए कि इस बंदे को जानकारी है कि नहीं है माइटर के लिए। तो अगर आप पाइप फिटर हैं तो माइटर के बारे में भी जानकारी रखिए। तो अगला जो क्वेश्चन क्लाइंट करता है वो पाइप फिटर से ड्राइंग के बारे में पूछता है कि आपने कौन कौन सी ड्राइंग में काम किया है, आपने कौन कौन सी ड्राइंग में काम किया है, कौन सी ड्राइंग कितने डिग्री में होती है। उसके बाद से आपको एक ड्राइंग देगा, वो ड्राइंग में आपसे पूछेगा कि इस ड्राइंग में कौन कितने इंच का लाइन है, ऐसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सी मेटल की लाइन है, मतलब ये भी पूछ सकता है। उसके बाद से ये भी पूछ सकता है क्लाइंट आपसे कि इस ड्राइंग में कितने कितने फिटअप आ रहे हैं। जैसे कि पूछ देगा 90 का एल्बो इसमें कितने आ रहे हैं फिटिंग, 45 के एल्बो कितने आ रहे हैं, और वाल पूछ देगा इसमें कितने वाल आ रहे हैं, फ्लांज कितने आ रहे हैं, ऐसे क्लाइंट आपसे पूछ देगा। और उसके बाद से क्लाइंट ये भी इसमें पूछ देता है कि बहुत सारे इसे पूछ देता है कि डायरेक्शन पूछता है कि लाइन कौन कौन सी डायरेक्शन में गई है, और इसे पूछ देगा कि जैसे कि
इस ड्राइंग में कितनी सीट है, मतलब इस ड्राइंग की कितनी सीट है। क्लाइंट ये भी पूछ सकता है। अगर वो क्लाइंट ऑयल एंड गैस के लिए अगर आया है इंटरव्यू लेने के लिए, तो अगर पाइप फिटर है तो आपसे कंपलसरी एलिवेशन के बारे में ज़रूर पूछता है कि इसमें एलिवेशन क्या है। और उसके बाद से एक नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थिंग जिसको बोलते हैं, वो भी पूछेगा कि नॉर्थिंग क्या है, ईस्टिंग क्या होता है। क्लाइंट आपसे ये क्वेश्चन कंपलसरी करता है। अगर आप इन सब क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं तो क्लाइंट आपसे बहुत इंप्रेस होता है। उसके बाद से क्लाइंट आपको बोलता है, एक वायर होता है उस बोलता है कि बेंड करने के लिए जैसे जैसे लाइन गई है, कौन कौन सी दिशा में लाइन जा रही है, उस दिशा में आप इस तार को बेंड कीजिए, जिसको टेम्पलेट बोलते हैं। तो क्लाइंट आपसे टेम्पलेट भी मंगवा सकते हैं। उसके बाद से अगर आप पाइप फिटर हैं तो पाइप फिटर है तो क्लाइंट आपको एक नॉर्मली ड्राइंग देता है, जो मतलब रोलिंग वाला नहीं होता है, सिंपल ड्राइंग देता है पाइप फिटर को मतलब रोल करने के लिए। लेकिन क्या है कि बहुत सारे जो क्लाइंट होते हैं वो रोलिंग ड्राइंग भी देते हैं पाइप फिटर को रोल करने के लिए। तो अगर आप पाइप फिटर हैं तो आपको थोड़ा बहुत रोलिंग भी आना चाहिए, जैसे कि आपको हॉरिजॉन्टल रोलिंग भी आना चाहिए। और हॉरिजॉन्टल रोलिंग बहुत ईजी होता है। वर्टिकल रोलिंग होता है, वर्टिकल रोलिंग भी आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अगर आपको ये सब रोलिंग आता है तो क्लाइंट अगर आपको देता है रोलिंग वाला अगर ड्राइंग देता है, जैसे कि उसमें डिग्रियाँ होती है, कुछ लाइनें 40 डिग्री में या 50 डिग्री में रोल होती है, तो उसमें वही सब दिखाया रहता है लेआउट मार के। तो वैसी अगर ड्राइंग क्लाइंट देता है, अगर आप उस ड्राइंग को क्लाइंट को बताते हैं कि ऐसे ऐसे इसमें रोलिंग इतना डिग्री में रोलिंग है, अगर क्लाइंट को बता देते हैं, टेम्पलेट मोड भी देते हैं, तो क्लाइंट आपसे बहुत इंप्रेस होता है। और क्लाइंट आपको, अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताया होता है तो फिर क्लाइंट आपको चांस देता है फैब्रिकेटर में जाने के लिए, मतलब बोलता है कि आप फिटर हैं, आप फैब्रिकेटर में चलिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी सैलरी भी अच्छी लगती है। एक तो फैब्रिकेटर की सैलरी मिल जाती है। अगर आप फैब्रिकेटर में नहीं भी जाते हैं, फिटर भी जाते हैं, तो क्लाइंट आपको सबसे ज़्यादा सैलरी देता है। और क्लाइंट आपको 100 या 200 दिरहम बढ़ा के ही आपको सैलरी देता है, क्योंकि क्लाइंट को ही सैलरी देना होता है। तो इसके लिए अगर आप पाइप फिटर हैं तो इन सब सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आप किसी भी क्लाइंट इंटरव्यू में इजीली पास हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लाइंट आपको चांस भी देगा फैब्रिकेटर में जाने के लिए, या फिर आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी।